मुकदमा चलाने के आप पक्ष में हैं या नहीं? हाँ, मैं उनको फांसी दो। नहीं, मैं फांसी दो उसको। एक सेकंड, अभी मालूम चलेगा। रुकिए ना, रुकिए फाजिल फर्जीवाड़ा नहीं करिए, रुकिए। पूछा कि देशद्रोह का मुकदमा चले या ना चले, ठीक है? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, जरूर चलाइए, लेकिन उसके पहले सुनिए, लेकिन पहले मेरी कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन है, कंडीशन है। जब एक भीड़ गई थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, बाबरी मस्जिद चला गया। बाबरी मस्जिद मिलेगी या नहीं? बाबरी मस्जिद मिलेगी या नहीं? कहां से जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था? गलत था ना, वो गलत था क्योंकि भीड़ ने तोड़ा। तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं, फिर तो हमारा कोर्ट गलत है जिसने फैसला सुनाया बाबरी कोर्ट ने, तो कोर्ट गलत है। सर आप इंडियन लॉ पे ये सवाल उठा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है और उसने गलत डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पे दिया है। अगर आप जाकर के उसके जजमेंट को पढ़ेंगे तो दो चीजें हैं। उन्होंने कहा है उधर जजमेंट पर नहीं जाना, इधर कोई कुछ कहना चाहता है ना, बोलने दीजिए ना। अभी श्रीनगर वाली बात चल रही है, तो अचानक से आप बाबरी मस्जिद पे कैसे आ गए? डिटेल करने के लिए। आप टॉपिक पे रहिए। और अच्छा बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि विवेक श्रीवास्तव टॉपिक घुमा रहे हैं? टॉपिक घुमा रहे हैं सब, टॉपिक घुमा रहे हैं। टॉपिक घुमा रहा हूँ। बाबरी मस्जिद को भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? अरे भाई टॉपिक ही नहीं है। सही या गलत? भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? पिक्चर चालू करो बे। आपने पासपोर्ट की बात करी, जहां तक आपने पासपोर्ट पर बात करी, पासपोर्ट पर अशोक का एम्बलम लगा हुआ है, दैट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ करा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो 2005 अरे तो भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है, वो जिसको इस्तेमाल करके आप विदेश में ट्रैवल कर पाते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं, आप उसका भी एहसान करेंगे। आप उसका भी एहसान करेंगे कि हम तो पासपोर्ट लेके जाते हैं, इनके लिए अलग से पासपोर्ट बनवा दीजिए, इनके लिए आप संविधान की बातचीत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या आपको अधिकार दिया है कि जहां अशोक एम्बलम आपको अच्छा न लगे तोड़ दो? आगे क्या होगा? जहां अच्छा न लगे वहां पर तोड़ दो, नुकीले पत्थर से कुचल के उसको तोड़ दो, सत्यमेव जयते लिखा है उसको तोड़ दो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अलाउ किया है, और फिर क्या ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? दूसरी बात है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वहां पर अशोक एम्बलम की जरूरत ही क्या थी। तनवीर सादिक ये कह रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, कि भाई ये तो तौहीद के एकेश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। तो मैं सीधा सा एक लाइन का सवाल करता हूं, आपके लिए मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। सवाल रुक जाइए ना विवेक श्रीवास्तव, बीच में ना बोल। आपसे नहीं पूछा था, रुक करके अपनी बेइज्जती करवाते हैं। होल्ड ऑन, आपसे नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, अहमद अयाज, मुल्क ऊपर या मजहब ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर बोलिए, और बोलिए कि धार्मिक स्थल में नेशनल एम्बलम की कोई जगह नहीं है। आपसे ट्यूशन बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हमारे मित्र हैं, तो रुक जाइए ना, मित्र को बाहर करिए स्टूडियो के। भाई आप पांडे जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही जा रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुल्क ऊपर या मजहब ऊपर? आप अशोक का आप पहले एक मुसलमान हैं कि पहले हिंदुस्तानी हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अहमद अयाज, या बिजनेस, आप पहले हिंदू हैं कि आप पहले इंडियन हैं? ऐसा पहले इंडियन हो, पहले इंडियन हो। आप इनको बोलिए कि पहले बोलिए कि मुस्लिम है? मैं पहले इंडियन हूँ, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। अहमद अयाज, रुकिए, परिभाषा नहीं मानते। अहमद अयाज, जब आप रिलीजियस प्लेस पर अशोक का एम्बलम लगा रहे हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हो। अच्छा, जब आप अशोक का एम्बलम लगाते हो प्लेसेस पर, आप इस चीज का अलाउड नहीं है आपको ऐसा करने का। राकेश, मेरी राय भी नहीं इस मामले में। मैं आ रहा हूं। अहमद अयाज, यहां से पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है, वो बता दीजिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके लिए मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? देखिए, I will read out for you. I will read out for you. Yes, read for me. Unauthorized use Read on for the private nation. institutions. और मैं रीड कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ। Unauthorized use on private institutions, business or religious places is prohibited under the state emblem of India. सुनिए, अरे रुकिए, अहमद अयाज, इसको फिर से रिपीट करिए, आर्टिकल बता के। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा रहे हो, रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, अरे रुकिए भाई, रुकिए। अहमद अयाज, आर्टिकल बताते हुए, अरे रुक जाइए भाई, सुनने दीजिए। अगर अहमद अयाज कुछ फैक्ट कोट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब आप उसमें रुक जाइए ना। अहमद अयाज, आर्टिकल बताते हुए फिर से इसको पढ़िए, फिर से रिपीट करिए। रुक जाइए, आर्टिकल बताते हुए फिर से रिपीट करिए इसको। मैंने आपको
मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 2005 का जो प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज है अशोक का एम्बलम कॉन्स्टिट्यूशन में कहा करके बता दिया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑर्डर 1971 में कहा प्रोहिबिटेड है, ये बता दीजिए। क्योंकि जलेबी बनाने लगे। क्योंकि अशोक का एम्बलम जो है वो बता दीजिए ना। अशोक का एम्बलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। आप जलेबी बनाने लगे। गलत बात है, क्या गलत बात नहीं है। क्या गलत बात है? आप चलिए बताइए, आप कह रहे थे संविधान के किस आर्टिकल में आप सुनिए, संविधान के किस आर्टिकल में क्या लिखा है? राकेश पांडे जी, कानूनी कार्रवाई ये एक देश का पसंदीदा शो है, करोड़ों लोग इसको आपको कोई शक है क्या? मेंटेन सम शक है क्या स्टैंडर्ड। कोई? मैं इसीलिए चाहता हूं स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। हाँ, चलिए। और मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ये सिर्फ गूगल ढूंढ लेंगे बच्चे भी। मैं गारंटी गूगल ढूंढ के बताइए ना। सुन लीजिए ना, प्रोहिबिशन, एक मिनट, हर चीज के जो हमारे सिंबल्स हैं, हमारा फ्लैग है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर नेशनल सिंबल और नेशनल फ्लैग दोनों का यूज प्रोहिबिटेड है। अरे संविधान में कहा लिखा है? ढूंढो यहाँ पे, it'll waste time। डालिए उसमें, अमितोष को बोलने दीजिए, तब तक आप गूगल करिए। फिर मैंने बोल दिया, बच्चा ढूंढेगा। रुकिए, सुनिए, जिम्मेदारी से बोला है, 2005 में अमेंडमेंट है। रुकिए, बच्चे कह रहे नहीं है। 2005 का अमेंडमेंट है, पढ़िए पहले आप। हिस्टोरिकल सिंबल है और उसको यूज किया जा सकता है। कहाँ सबसे कम बोलने दिया जाता है। हर जगह यूज किया जा सकता है। कॉमर्शियल यूज और अपना प्रोफेशनल गेन के लिए आप नेशनल एलम को नहीं यूज कर सकते Religious हैं। places पे banned है। नहीं लिखा हुआ है Religious उसमें। places पे नहीं कर लिखा सकते हुआ, हो। आप प्रोफेशनल या अपने पर्सनल गेन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। रिलीजियस में यूज कर सकते हो, आपको यूनिटी देता है, देश को एकता में जोड़ता है। अमेंडमेंट हुआ है, आप बोल रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो वहां पर लगा दिया गया है तो पत्थर से तोड़ने का कौन सा तरीका होता है? पत्थर उठाने सीखे। मैं उत्तर देता हूं इसका। गान करने पे बैठेंगे, लेकिन पत्थर उठा के उसको तोड़ेंगे। मैं बता देता हूं। मेरा सवाल विवेक जी से है, स्तंभ की तोड़ने की घटना में जो भी लोग शामिल है, जो भी लोग उस घटना में शामिल है, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाने के आप पक्ष में है या नहीं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हाँ, मैं उनको फांसी रुकिए, तो कह रहे नहीं, मैं इसको फांसी दो उसको। एक सेकंड, तभी मालूम अरे चलेगा। रुकिए ना, रुकिए फाजिल, कौन बोलेगा? फाजिल फर्जीवाड़ा नहीं करिए, रुकिए। उससे पूछा कि देशद्रोह का मुकदमा चले या ना चले, ठीक है? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, जरूर चलाइए, लेकिन उसके पहले सुनिए, उसके पहले मेरी कंडीशन है। अच्छा बहन के लेने दो। अच्छा, कंडीशन है, कंडीशन है। जब एक भीड़ गई थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, बाबरी मस्जिद चले गए, बाबरी पे चले मिलेगी या नहीं? बाबरी मस्जिद चले मिलेगी या गए। नहीं? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। आप कहाँ थे जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था? तो गलत था ना, वो गलत था, क्योंकि भीड़ ने तोड़ा। तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं, फिर तो हमारा कोर्ट गलत है जिसने फैसला सुना है बाबरी कोर्ट ने, तो कोर्ट गलत है। इधर से कोई कुछ कहे। हाँ, सर, आप इंडिया के लॉ पे ये सवाल उठा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है और उसने गलत डिसीजन लिया है। नो, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पे दिया है। अगर आप जाकर के उसके जजमेंट को पढ़ेंगे तो दो चीजें हैं। उन्होंने कहा है, और सर ये उधर जजमेंट पर नहीं जाना है, इधर कोई कुछ कहना चाहता है। मैंने बोलने दीजिए ना। अभी श्रीनगर वाली बात चल रही है, तो अचानक से आप बाबरी मस्जिद पे कैसे आ गए? पता नहीं, तो डिरेल करने के लिए आप टॉपिक पे रहिए। और अच्छा, एक बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि विवेक श्रीवास्तव टॉपिक घुमा रहे हैं? टॉपिक घुमा रहे हैं सब, ये लो भाई, पता है टॉपिक घुमा रहे हैं। टॉपिक घुमा रहा हूं। बाबरी मस्जिद को भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? अरे भाई टॉपिक ही नहीं है। सही या गलत? भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? बिना कोई सही या गलत? एक मिनट, शलभ मणि, इसमें पहले इन्होंने शुरू से डिरेल करने की कोशिश की, वक्फ नहीं, दोनों कंपैरेटिव है ना। बाबरी लाकर डिरेल करने की वो भी कोशिश कर रहे गलत, हैं। दोनों गलत। हाँ, फिर आ रहा हूँ, कोई गलत नहीं करके आ रहा हूँ, रुक जाइए। शलभ मणि बोलिए। पूरे देश को समझना चाहिए कि इसके लिए बहुत मजबूत फंडिंग होती है, और कुछ दलाल जो है वो स्टूडियोज में बैठ के बकायदे डिफेंड करते हैं, कठमुल्लों को करते हैं। पहले बात तो सही है, टिश्यूज में भिजवा देता मैं तो कह रहा हूँ कि वो उग्रवादी तुम रो लो, पहले ढंग से रो लो। हम लोग पोंगा पंडित बुलाते हैं, हम लोग पोंगा पंडित होनी चाहिए। पैसा मांगते हैं हिंदुओं से, पर्ची निकालने का पैसा मांगते हैं। पोंगा पंडित पैसा निकालने का पैसा ये संविधान को ऊपर मानते हैं कि कुरान को ऊपर मानते अभी जिसकी बारी है वो बोलेगा भाई, जिसकी बारी है वो बोलेगा। फाजिल, यहाँ पर आप डिक्टेट नहीं करेंगे, यहाँ पर आप डिक्टेट नहीं करेंगे, डिक्टेट यहाँ पर नहीं करेंगे। फाजिल, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, डिसिप्लिन का डी मेंटेन करिए कम से कम। रुक
रुक जाइए, अभी सिर्फ छलोमणि की आवाज आ रही है, रुक जाइए, रुकिए, बोलिए। ये कठमुल्लों को बहुत तकलीफ होगी, इनसे जरा पूछिए कि इनके लिए संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है। ये वो लोग हैं जो बाई चॉइस कभी इंडियन बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। अगर इस्लामिक कानून मानना है तो चोरी करने पे हाथ काट लो, चोरी करने पे हाथ काट लो, छेड़खानी करने पे हाथ फुड़वा लो, बलात्कार करने पे फांसी पे जाके लटक जाओ, उसके लिए तुम इंडियन हो जाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, और उसके बाद जब ये घटिया कृत्य करते हो तो इस्लामिक हो जाते हो। इसलिए हम कहते हैं कि कठमुल्लों का इलाज होगा, चिंता मत करिए। अशोक स्तंभ हमारा स्वाभिमान है, हमारे देश का गौरव है, उसके साथ जो खिलवाड़ करता है उसके खिलाफ अब आ गया, अब ना अब आ गया शरिया डिबेट, अंबर डिबेट के आखिरी दौर में अब फाजिल की मंशा आ गई खुलकर सामने कि हाथ कटने वाला कानून शरिया चाहिए। नहीं। अब हाथ कटने वाला, एक मिनट आप लोग बहुत बोले, मेरा समय प्लीज आप इसमें मत घुसिए। फाजिल अहमद साहब आप लोग ये इन्वेजन करना बंद कर दीजिए, टीवी स्टूडियो में आप इन्वेजन मत कीजिए। अभी अंबर से पूछा ना, अभी आप दलितों पर शिफ्ट हो गए, अभी आप अपनी सुविधा के हिसाब से दलितों पर शिफ्ट हो गए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से दलितों पर शिफ्ट हो गए। तो फाजिल रुकिए प्लीज, फाजिल रुकिए, फाजिल रुकिए, देखिए एक मिनट राकेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब तक जब भी यूनिफॉर्म, अरे भाई चुप हो जाइए ना, चुप हो जाइए, जब भी बात आती है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब भी डिबेट होती है तो ये लोग हाय तौबा मचाते हैं। हमारे संविधान ने इजाजत दी हमें अपना पर्सनल कानून फॉलो करने की। संसद में बैठे इनके टोपी वाले, चाहे ओवैसी हो, चाहे स्टूडियो में बैठे वाले, चाहे ये जो भी इस तरह का तमाशा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं के अधिकार के लिए बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, तो हमारा संविधान का अधिकार है। महिलाओं का स्थान दलित आप हाथ कटवाना शुरू कीजिए ना अपना। हम तो नहीं कहते कि हम लोग अपना पसंद का नहीं कहेंगे, हाथ कटवाने की रीत है। आप है शरिया आप अपने हाथ कटवाइए, पहले जो आपने भारत को लूटा है उसके लिए 30 सेकंड आप भारत के संविधान की कसीदे कसने वाले लोग कहाँ चले जाते जब वारिस पठान बोलते कि मेरे सर पे कोई गोली रख देगा तो भी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। वो अब्बू आजमी कहते हैं मुझे बाहर निकाल दो देश से, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। दारुल उलूम जो है 2009 में फतवा जारी कर देता है, 2013 में जमात फतवा जारी कर देता है, वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद में दंगे हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें माइनॉरिटी के नाम पे स्कीम चाहिए लेकिन राष्ट्र के नाम पे राष्ट्र विरोधी लोग को अपना के मसूद हाशमी ठीक है, भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा। मसूद हाशमी संविधान की बहुत बात हुई है, संसद में खड़े होकर संविधान में ही लिखा है कि अरे रुकिए विवेक श्रीवास्तव, रुक जाइए, चौक चौराहे पर नहीं खड़े, आप लोग डिबेट को डिरेल करके आप अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करते हैं। संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात लिखी गई है। देश की कई अदालतों ने कहा भी है कि जल्दी से लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, हो चुका है, उसकी बातचीत नहीं मानते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी है। मैं पहले टॉपिक पर रहूं। रुकिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं कश्मीर के लोगों को कि और वहां के वक्फ बोर्ड को कि उन्होंने वो वहां पे बोर्ड लगाया और उस पे अशोक एम्बलम लगाया। मैं उनको उससे इससे साबित होता है कि किसी मंदिर मस्जिद या किसी मंदिर गुरुद्वारे या गिरजे पे लगे ना लगे, लेकिन हाँ अगर मस्जिद के बाहर ये एम्बलम लगा है, बोर्ड लगा है सरकार का, हमने उसकी इज्जत करते रहे। उस पर बोलिए भाई, मैं लगा तो सबको ही तारीफ कर रहा है। और जिन्होंने तोड़ा मैंने अभी आपके सामने कहा, जिन्होंने तोड़ा उनको शिनाख्त की जा रही है, उनको गिरफ्तार कीजिए, उन पे मुकदमा चलना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि वो गिरफ्तार हुए, उन पे मुकदमा चला। ये तो हम उनको कंडेम करते हैं तोड़ने वालों को। दूसरी बात, अभी श्रीवास्तव जी ने बाबरी मस्जिद का मवाजना कर दिया इस छोटी सी घटना से। बाबरी मस्जिद बहुत बड़ा क्राइम था और राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था इस देश का, मालूम नहीं, छोटे से उससे नहीं एक बात है कि सर प्लीज, जहां राष्ट्रीय प्रतीकों की बात हो, राष्ट्र सम्मान की बात हो, ये मजहबी कट्टरपंथी सोच आगे नहीं लानी चाहिए। इससे आप देश को कमजोर करते हैं और आप ये दकियानुसी में धकेलना चाहते हैं, और खासतौर पर 21वीं सदी में जहां आपको लगता है कि नहीं कट्टरपंथी सोच आगे बढ़ानी चाहिए और जो है देश के विकास को पीछे छोड़ देना चाहिए, तो सर थोड़ा सा खुद को बदलिए, देश भी बदलेगा, आप भी बदलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि विवेक श्रीवास्तव जब भी देश हित में बात होती है तब वो देश विरोधी लोगों का साथ क्यों देते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए।